हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज की सेशन में हम आपसे बात करेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में, जिसमें लास्ट सेशन हमने किया है और आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की थी और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। वहां पे जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने रैंक डिफरेंस जो आपको बताया है, व्हेन रैंक आर नॉट रिपीटेड, जब रैंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कॉमन रैंक कोई नहीं आ रही है, तो सिचुएशन में हमने आपको क्वेश्चंस को करना बताया। और होपफुली अब एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दे दे और रैंक रिपीट ना हो तो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे की सेशन में आज जो बात करने जा रहे हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड, जिसमें हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे व्हेन रैंक आर रिपीटेड, जब हमारी रैंक रिपीट हो रही हो। भाई कंडीशन के बदलने पर रिजल्ट बदल जाते हैं तो फॉर्मूले क्यों ना बदलें, तो फॉर्मूले भी बदल जाते हैं। जब हमने बताया था व्हेन रैंक आर नॉट रिपीटेड, तो सिचुएशन में मैंने लिखा था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। मगर जब आपकी रैंक रिपीट कर रही हो, एक ही रैंक, एक नंबर के, एक हाइट के, एक वेट के कई लोग हो जाते हैं तो रैंक कॉमन आ जाती है। तो सिचुएशन में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर मतलब रैंक डिफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/12 MQ माइनस M। अगर कोई रैंक दो बार आ रही है तो वहां पे 2 का क्यूब, M का मतलब वहां पे 2 होगा, 2 का क्यूब -2। अगर कोई रैंक 3 बार रिपीट कर रही है, 1 2 3 लोगों के एक ही नंबर आ जा रहे हैं, एक ही हाइट है, तो वहां पे 3 का क्यूब -3 होगा। और ये केवल एक ही नंबर के साथ नहीं होगा, हो सकता है कि 2 3 4 और 5 के साथ हो गया हो। तो जैसी जरूरत हो वैसे क्या करेंगे, फॉर्मूले का एक्सटेंशन करेंगे। मैंने 2 स्टेप तक किया हुआ है, डैट डॉट डॉट किया हुआ है, जैसी जरूरत होगी वैसे एक्सटेंड कर लेंगे अपॉन n स्क्वायर -1। तो यहां पे मैंने लिखा है कि डी स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। एक्स सीरीज का रैंक और y सीरीज के बीच में जो रैंक का डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करके जब सम अप किया जाएगा तो क्या आएगा, समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। m का मतलब है रिपीटेशन, टाइमिंग, कितने बार रिपीट हुआ है उसका क्यूब, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। 2 सीरीज दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और जिसमें हमको रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है x और y सीरीज के लिए। तो पहले करेंगे, x क्या है आप देखेंगे तो लिखा है, x की वैल्यू देख रहा हूं, x 48 33 40 9, फिर दिया है 16, अगेन 16, ध्यान रखिएगा 65 24, फिर क्या है 16 रिपीट हो रहा है और सबसे लास्ट में दिया है 57। ये नंबर्स दिए हुए हैं एक्स सीरीज के। वाई सीरीज के नंबर्स अगर देखें आप तो दिया हुआ है 13, अगेन 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 और लास्ट में दिया हुआ है 19। तो चलेंगे रैंक बनाएंगे। रैंक बनाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल है, रैंक ऑफ एक्स सीरीज। तो एक्स सीरीज की रैंक कैसे बनेगी, तो यहां पे देखें सबसे बड़ी अगर डिजिट आप देखें जो है 65, वो अकेले दी हुई है, उसके सामने लिख दिया मैंने 1। उससे छोटी रैंक के लिए चलते हैं तो 57 जो है वो अकेले हैं, 2 लिख दिया हमने।
उससे छोटे डिजिट पे देखते हैं तो 48 मिल रही है जो है थर्ड रैंक। 48 से छोटी डिजिट आपकी मिल रही है 40 जो वो भी अकेली दी हुई है, फोर्थ पोजीशन बता दी। उससे छोटी रैंक पे चले तो आपको 33 मिला है जो फिफ्थ रैंक हो गई। 33 से छोटी डिजिट है हमारी 24 की जो सिक्स्थ पोजीशन होल्ड करेगी। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि 16 3 बार दिया हुआ है, तो क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करिएगा, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, क्योंकि 3 बार आने का मतलब एक स्लॉट 7, एक स्लॉट 8 और एक स्लॉट 9 का फिल होता नॉर्मली अगर रिपीटेशन नहीं होता तो कुछ नहीं करेंगे। आप इस फॉन्ट के नीचे, क्योंकि मेरे पास यहां स्पेस नहीं दिया हुआ है, मैं यहां कर रहा हूं, बाद में रफ कर लूंगा, तो करेंगे क्या? क्योंकि 3 स्लॉट भर रहे हैं तो एक 7th पोजीशन, एक 8th पोजीशन, एक 9th पोजीशन फिल हो जानी चाहिए, जिसका एवरेज नंबर निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 टाइम्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स है तो 4 से डिवाइड होगा और हमारे को यहां क्या आ जाएगा? 8th एवरेज आ जाएगा एवरेज। तो आपको 16 जहां जहां पे भी दिया हुआ है उसके सामने क्या लिखना होगा? 8 लिख दिया हमने 8, और हमारी स्लॉट भर गए 7 8 9 का स्लॉट फिल हो गया। अब हमारे पास आखिरी नंबर बचा है 9 का, जिसको हम लोग 10th रैंक बता देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए, हमारी 6th पोजीशन आई थी 24 पे, और 24 के बाद हमारे को 16 3 टाइम्स दिया हुआ था। अगर ये अलग अलग नंबर होता तो हम एक बार 7 लिखते, एक बार 8 लिखते, एक बार 9 लिखते, क्योंकि हम किसको 7 कह दें, किसको 8 कह दें, किसको 9 कह दें, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज रैंक हमने बना ली, और एवरेज हमारा आ गया था 8 आ गया था, जिसको हमने तीनों नंबर के सामने जो रिपीट कर रहा है वहां पे एवरेज नंबर फिल कर लिया और देख लिया 7 8 9 रैंक मान लिया हमारी फिल हो गई। तो सबसे लास्ट रैंक जो बची वो है 9 के सामने 10, और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम चलेंगे रैंक, इसको रफ कर देते हैं। अब हम वाई सीरीज के लिए रैंक बना रहे हैं, तो वाई सीरीज के लिए जब आप रैंक बनाएंगे तो वाई सीरीज के लिए रैंक क्या बनेगी? सबसे बड़ी डिजिट अगर आप देखें तो दिया हुआ है 24 जो आपकी अकेली है, मैंने लिख दिया 1। 24 से छोटी डिजिट अगर आप देखें तो 20 है, वो भी आपका अकेली ही है 2। फिर 19 अकेली है 3 लिख दिया। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 19 से अगर छोटी डिजिट देखते हैं तो 15 दी हुई है जो आपकी 4th पोजीशन होल्ड करेगी। 15 से छोटी डिजिट आपकी है 13 जो 2 बार दी है। तो अगर 2 बार ना दी होती तो मैं लिखता 5th रैंक और 6th रैंक। तो करना क्या होगा? रफ वर्क करिएगा, इधर बाहर में कर दे रहा हूं, तो 5 + 6 और एवरेज करने के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया और हमने ले आया क्या? 5.5 रैंक। तो 13 के दोनों स्लॉट पे हम लिखेंगे 5.5 लिख दिया, और इस तरह से हमारी 5th और 6th स्लॉट फिल हो गई। अब इसके आगे चलें अगर, तो 5th और 6th स्लॉट अगर फिल हो गई तो अब नंबर आएगा 7th स्लॉट फिल करने का, जो हमारे को 9 के सामने मिल रहा है, और हमने लिख दिया 7। 8th स्लॉट की पोजीशन पे हमारे को 6 जो 2 बार दिया हुआ है, और अगर सेम नंबर ना होता तो एक जगह 8 लिखते और एक जगह 9 लिखते, बट किसको 8 कहते हैं और किसको 9 कहते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एवरेज नंबर ले लेंगे 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, और क्या आ जाएगा हमारा? 8.5। तो 6 के दोनों स्लॉट पे हम लिख दे रहे हैं 8.5। इस तरह से 8th और 9th पोजीशन हमारी फिल हो चुकी है। अब बारी आ रही है 10th रैंक की, जो अकेली हमारी बची है 4 के सामने। तो रैंक तो बन गई हमारी, और हमको पता भी चल गया कि हमारे पास एक्स सीरीज में 16 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और वाई सीरीज में 13 और 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमको निकालना होगा डी कैसे निकलेगा? रैंक ऑफ एक्स सीरीज माइनस रैंक ऑफ वाई सीरीज। तो जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 में से 5.5 गया और हमको मिला -2.5। 5 माइनस 5.5 करेंगे तो माइनस का डेटा ही आएगा और आएगा 0.5। 4 - 1
प्लस का 3, 10 में से 8.5 चला गया और हमारे को प्लस का डेटा 1.5 आ गया। 8 माइनस 4 प्लस 4 आएगा, 8 माइनस 10 करने पर -2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे -1 आएगा, 6 माइनस 7 करेंगे तो P-1 ही आएगा। 8 माइनस 8.5 माइनस 0.5 और 2 माइनस 3 करें तो -1, क्योंकि हमको जरूरत किसकी होती है, डी स्क्वायर की। तो रैंक डिफरेंस जो आपने निकाला है एक्स और वाई सीरीज के लिए, उसका स्क्वायर कर लिया जाए और हमारे सामने जो आएगा वो क्या आएगा, -2.5 का स्क्वायर होगा +6.25। 0.25 जो माइनस का है स्क्वायर करने पर आपका 0.25 देगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1.5 का 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर जो माइनस में है +4, -1 का +1, -1 का अगेन +1, 0.5 माइनस है उसका स्क्वायर करने पर 0.25 और -1 का स्क्वायर करने पर +1। तो चलिए क्या आ रहा है, समेशन डी स्क्वायर रिकॉर्ड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं और आपके सामने क्या है, ये हो गया 1, 6 + 1 7, 7 9 16, 2 18, 18 + 16 34, 38 39 40 और आ गया हमारा 41 आ गया। आ गया। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम होपफुली अब नहीं होगी, क्योंकि रैंक बनाने का लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने सीखा है कैसे रैंक बनाई जाती है। नई चीज जो आई थी वो आई थी रिपीटेशन ऑफ रैंक, जिसके लिए हम लोगों ने एवरेज नंबर का यूज किया। और एवरेज नंबर कैसे निकला, जो भी रैंक्स के स्लॉट फिल हो रहे हैं उन सबको सम अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख लें, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 MQ माइनस M, क्योंकि एक सीरीज में आपका एक नंबर 16 3 टाइम्स रिपीट किया था, उसके लिए मैंने एक बना लिया। अब वाई सीरीज में आपके 2 नंबर्स 3 टाइम्स रिपीट किए थे, इसलिए हमको यहां पे एक्सटेंशन 2 बार लेना होगा, 1/12 MQ माइनस M फर्स्ट नंबर के लिए रिपीटेशन के लिए, और फिर जब हम सेकंड नंबर के रिपीटेशन पे चलेंगे तो प्लस 1/12 MQ माइनस M। तो एक्स सीरीज के रिपीटेशन का ये हो गया, और वाई सीरीज में 2 रिपीटेशन हुए हैं जिसके लिए हमने ये एक्सटेंशन कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, उसके लिए करना होगा n स्क्वायर माइनस 1। n हमारा यहां क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 10 थे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 10 आ गई है, और समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 41 आ गई है। तो पुटअप करते हैं, 1 - 6 × 41 प्लस 1/12। अब आपका m की वैल्यू क्या है, तो जब आप y सीरीज के लिए देखते हैं तो y सीरीज में आपको 16 1 2 3 टाइम्स दिया था, तो उस कंडीशन में जब आप एक्सटेंशन में पुटअप करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3। जब आप y सीरीज में जाते हैं तो y सीरीज में आपको 2 नंबर ऐसे मिलते हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। जो दिए हुए थे 13 2 टाइम्स था और आपका 6 2 टाइम्स था, तो दोनों जगह पे हमारे m की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2 कर दिया, अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 - 6 × 41 हो गया 246 प्लस 1/12 हो गया।
अब हमको करना क्या होगा, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, जिसमें से 3 माइनस हो जाएगा और हमारे को क्या देगा, 24 देगा। प्लस 1/12, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 में से 2 चले गए तो क्या बचे, 6। अगेन 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 में से 2 चला गया और क्या बचा हमारा, 6 बच गया। होपफुली यहां तक कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। अब क्या आ रहा है, 10 जो n है और 10 का क्यूब माइनस 10 स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर हो गया 100 माइनस 1 कितना आया, 99। तो चलिए जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देते हैं और आपने देखा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया। तो हमारे पास क्या था, अगर आप देखें 1 माइनस 246 प्लस यहां क्या आ गया है, 2 आ गया, प्लस यहां क्या आया है 1/2 का मतलब 0.5 प्लस यहां पे क्या आया 0.5 अपॉन 990, जो क्रॉस मल्टी ट्रांसफर हो जाएगा 990 माइनस 246, 248, 249 इसमें से माइनस हो जाएगा अपॉन 990 होगा और वैल्यू क्या आएगी 741 डिवाइडेड बाय 990। और जब आप इसको डिवीजन करेंगे तो हमारे को रैंक कोरिलेशन मिल जाएगा और यहां पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.7 और अब आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास आएगा, 0.75 के अराउंड आएगा, 74 या 75 के अराउंड हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डेटा होगा, क्योंकि कभी भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन काउंट करेंगे हमारा रिजल्ट -1 से +1 के बीच होना चाहिए और वहां पे अवेलेबल वही हो रहा है। तो आपको होपफुली कोई भी अब डाउट नहीं होगी। अगर आपको रैंक कोरिलेशन निकालने को मिले, रिपीटेड नंबर का मिले, फिर भी एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं और आपके डाउट्स एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह से जनरेट ना होने पाए, उसके लिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे एक्स सीरीज और वाई सीरीज का डेटा दिया हुआ है और रैंक डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। तो दिया है क्या, देखेंगे एक्स और वाई, लिख लें सबसे पहले 32, 34, 37, 45, फिर क्या है 31, 30, 37, 35, 37 और 33। वाई सीरीज के लिए देखते हैं तो वाई सीरीज में दिया है 40, 48, 50, 60, 48, 35, 48, 46, 51 और लास्ट है 42। तो चलिए जल्दी से रैंक बना लेते हैं। और रैंक कैसे बनती है, सबसे बड़ी डिजिट को सबसे बड़ा रैंक देंगे हम लोग, और यहां पे 45 जो दिया हुआ है वो सबसे बड़ी डिजिट है तो उसके सामने हमने लिख दिया 1। उसके बाद हमारे को दिया है 37 जो 1 2 3 टाइम्स है, और अगर उसको रैंकिंग करनी हो तो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 जो एवरेज नंबर होगा और आएगा क्या हमारा 3। तो मतलब अब हमने को क्या करना होगा, 37 के सामने लिखना होगा 3, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया और यहां पे फिल कर दिया। अब हो गए हमारे 3 स्लॉट और फिल हो गए, 4th रैंक तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे को मिल रही है नंबर 35 जो अकेली है और हम उसको कहेंगे 5th रैंक। उसके बाद से छोटी डिजिट देखते हैं तो 33 जो आपको यहां पे 33 से पहले 34 है और 34 हमारे पास जो अवेलेबल है यहां पे है, अकेली अवेलेबल है और हमने लिख दिया उसको 6th रैंक। फिर 33 की बात करते हैं तो 33 को पे हमने कह दिया 7th रैंक। 33 के बाद 38 आपको 32 दिया हुआ है, 8th रैंक हो जाएगी। फिर क्या है 31 9th रैंक और 30 पे हो गई हमारी 10th रैंक।
सारी डिजिट रैंकिंग हो चुकी है। वाई सीरीज के लिए चलेंगे तो वाई सीरीज में सबसे बड़ी डिजिट हमारे को जो अवेलेबल है वो है हमारी 60, जिसके सामने लिख दिया मैंने 1। 60 से छोटी डिजिट अगर आप देखते हैं तो शायद दी हुई है, कौन सी दी है भाई, 51 दी है, हमने लिख दिया 2। 51 के बाद 50 पे थर्ड रैंक हो गई। फिर क्या है हमारे पास 48 है, 1 2 3 टाइम्स है, तो जो 4 + 5 + 6 करके डिवाइडेड बाय 3 किया जाएगा और एवरेज नंबर आएगा हमारा 5। यहां पे 5 और यहां पे 5 हो गया। स्लॉट फिल हो गए 6 और रैंक आपका नंबर आएगा 7th रैंक जो हमारे को 46 पे दी हुई है, जिसे मैंने कह दिया 7th पोजीशन। फिर क्या है 8th पोजीशन के लिए आप चले तो 8th पोजीशन हमारे को कहां पे मिलेगी, आपकी कहां मिल रही है, 42 पे 8th पोजीशन, 41 पे 9th पोजीशन और सबसे लास्ट में 35 पे 10th पोजीशन मिल गई है। और अब हम करेंगे रैंक डिफरेंस, जो कैसे निकलेगा, रैंक ऑफ एक्स सीरीज माइनस रैंक ऑफ वाई सीरीज करने पर। तो 8 - 9, जो 8 आपकी एक्स सीरीज की रैंक थी और वाई सीरीज की रैंक 9 है, तो आया -1। यहां पे क्या आएगा, +1 आएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे आएगा अगेन 0, 9 - 5 + 4 0। फिर क्या है 3 - 5 -2। फिर क्या है आपका 5 - 7 -2, 3 - 2 +1 और यहां पे आएगा आपका -1। अब हमको निकालना है d² और -1 का जब स्क्वायर किया जाता है तो +1 हो जाता है। +1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0, अगेन 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर अगेन किया तो भी वही +4 आएगा, 1 एंड यहां पे 1। तो आपको मिल गया क्या, समेशन d² की वैल्यू आपको जो चाहिए वो हमारे पास है 1 + 1 2 + 16 18, 22, 22 + 4 26 + 2 28 आ गया है। n हमारे कितने थे, 10 थे और d² हमको मिल चुका है क्या, आपको यहां पे समेशन d² की वैल्यू है 28। तो हमारे को रैंक रिपीटेशन अगर आप देखें तो रैंक का रिपीटेशन आपको एक्स सीरीज में मिला हुआ है 37 के स्लॉट पे, जो 3 टाइम्स था, आपने 1 2 3 टाइम्स। वाई सीरीज में अगर आप देखते हैं तो वाई सीरीज में भी रैंक का रिपीटेशन हुआ है और वो एक नंबर के साथ हुआ है, वो 2 टाइम्स हुआ है। तो चलिएगा फॉर्मूला जल्दी से लिखते हैं और फॉर्मूला लिखेंगे क्या, आपका 1 - 6 समेशन d² + 1/12 mq - m, ये एक्स सीरीज के लिए हो गया क्योंकि रिपीटेशन हुआ है। वाई सीरीज में भी रिपीटेशन आया है, 1/12 mq - m अपॉन n² -1, n² -1। तो क्या आ गया है, 1 - 6 × 28 + 1/12। एक्स सीरीज में रैंक रिपीटेशन 3 टाइम्स हुआ था तो 3 का क्यूब -3, और वाई सीरीज में जब आप देख रहे हैं तो रैंक रिपीटेशन 2 टाइम्स था तो लिखा 2 का क्यूब -2 अपॉन 10² -1। तो वैल्यू पुटअप कर लिया है, कैलकुलेशन करते हैं, आया 168 + 1/12। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 = 9, 9 3 = 27 -3 करेंगे तो आएगा 24 + 1/12। 2 का क्यूब 2 2 = 4, 4 2 = 8 -2 किया और आया क्या आपका 6 अपॉन 10, और यहां पे 10² -1 करने पर आ रहा है 99 आ रहा है। तो चलिए क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं, और क्रॉस ट्रांसफर करके जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, 990 - 168। इससे पहले कट कर लेते हैं तो ये आ गया 2, ये क्या आएगा 1/2 और आपकी वैल्यू हो गई 168 + 2 170,
170.5 किया तो 170.5 आ गया, 170.5 अपॉन 990। तो चलेंगे इसमें से माइनस कर लेते हैं और हमारी डिजिट आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है 819.5 अपॉन 990 करेंगे और हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.82 के अराउंड होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली डेटा हमारा रिजल्ट जो आएगा 0.82, जो आपका रैंक कोरिलेशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। और होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद अब कोई भी डाउट नहीं होगी, एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर सेशन पसंद आया है तो हमेशा की तरह कुछ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्रोवाइड करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस फ्यूचर्स में अवेलेबल करा सकें। थैंक यू।